जय हिंद, वंदे मातरम। झारखंड के 62,000 सहायक अध्यापक 18 वर्षों से शिक्षा का दीप जला रहा है। शिक्षा के साथ साथ चुनाव आयोग के आदेश का पालन भी कर रहा है और सरकार के बीच संघर्ष भी कर रहा है। सहायक अध्यापक सरकार बनाने के लिए, चुनाव आयोग के हर बात को मानने के लिए, हर काम को तत्परता से करता है, हर दुख, हर दर्द, हर तकलीफ को सहता है और चुनाव कर्मी बन करके चुनाव का सफल काम ईमानदारी से, नेक से करता है। और पारा शिक्षकों को P2 का काम दिया जाता है। जो चुनाव कर्मी P2 बने हैं वही जानते होंगे कि बूथ में सबसे ज़्यादा काम अगर यदि किन्हीं को किया जाता है तो वो P2 है। और P2 किन्हें बनाया जाता है तो एक पारा शिक्षक को। इस तरह से देखा जाए तो सरकार गठन के बाद पारा शिक्षक सरकार से मांग करने के लिए जाते हैं कि मुझे वेतनमान दे दो, राज्यकर्मी का दर्जा दे दो। न चुनाव आयोग, न सरकार, न कोई किसी तरह की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। और जैसे ही चुनाव आता है, पारा शिक्षकों को ढिबरी जला के खोजा जाता है, चाहे वह शारीरिक रूप से कष्ट में हो, मानसिक रूप से कष्ट में हो, चाहे जिस भी दर्द तकलीफ में हो, उसे चुनाव करवाना ही पड़ता है और चुनाव कर्मी बना दिया जाता है। इसी बीच झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का प्रथम चुनाव समाप्त हुआ। इसी बीच झारखंड के विधायक राजा पीटर जी भी मुखर होकर के अपनी बात को रखे हैं, पारा शिक्षकों को आश्वासन दिए हैं। उनका कहना है कि अगर यदि मेरी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में, हाँ बंधु, पहली कैबिनेट की बैठक में टेट पास पारा शिक्षक या सभी पारा शिक्षक होंगे अस्थाई। देखिए अब इनके बोल, इनके बातें, इनके इरादे, इनके वादे, इनके दावे में कितनी सच्चाई है। इनका कहना है कि अगर यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं टेट पास सहायक अध्यापकों को, पारा शिक्षकों को, तमाम तरह के जो भी पारा शिक्षक है सबकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये राजा पीटर जी का कहना है। आइए सुनते हैं खबर को विस्तार से। इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको 1 सेकेंड लगेगा, आप लाइक बटन जरूर दबाइएगा। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। ये महोदय राजा पीटर जी हैं और इन्हीं के कथनानुसार इनकी बात, इनकी जुबान, इनके वादे, इनके दावे हैं कि मेरी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट की बैठक में ही पारा शिक्षक की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बुंडू से हैं, तमाड़ की जनता यदि मुझे विजयी बनाती है, मेरी सरकार बनाती है और राज्य में एनडीए की सरकार बनती है तो कैबिनेट की पहली बैठक, कैबिनेट की प्रथम बैठक, सरकार की पहली कैबिनेट में ही टेट पास एवं सभी पारा शिक्षकों को अस्थायी किया जाएगा। ये किनका कहना है? ये राजा पीटर जी का कहना है। राज्य में अगर यदि एनडीए की सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं तो मैं तमाम सहायक अध्यापकों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उक्त बातें तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से जदयू एनडीए प्रत्याशी राजा पीटर ने सोमवार को उन्होंने कहा कि बुंडू को रेल लाइन से जोड़ने, अनुमंडल अस्पताल में सभी सुविधाएं बहाल करने एवं अंचल सुविधाएं कार्यालय को रसीद काटने के नाम पर हो रहे वसूली, ये तमाम तरह की जो बातें हैं, रेलवे लाइन ब्लॉक में हो रहे आपराधिक और पैसे वसूली की तमाम कामें, उन सब पर भी इनका रोक होगा। इनके नज़र में ये सभी बातें हैं। तो बंधु, कुल मिला के इस वीडियो में
यही कहना है कि पहली कैबिनेट की बैठक में राजा पीटर जी टेट पास सहायक अध्यापकों का जो है वो समस्या का समाधान कर देंगे। ये इनका आह्वान है। विपक्ष में बैठेंगे तो इनका जुबान नहीं खुलेगा, ये नहीं बोलेंगे। अभी चुनाव है, इसलिए हर कोई दावे कर रहे हैं, हर कोई वादे कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के वादे जो है वो खोखले साबित होते हैं। किसी ने भी सहायक अध्यापकों का काम पूरा करने का नहीं किया। तो बंधु, आप अपने विवेक से काम लें। और प्रथम चुनाव समाप्त हो गया, अब द्वितीय चुनाव है। इस चुनाव महापर्व को अच्छे से निभाएं। आप राज्यकर्मी नहीं बन पाए, लेकिन चुनाव कर्मी बन करके आप अपना फर्ज निभा रहे हैं। भले सहायक अध्यापकों का भविष्य अंधेरे में है, तो आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चुनाव पर्व को अच्छी तरह से मनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।